सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन कल रात जिनके खैमे नौजवान बेटों से, भतीजों से, भाइयों से भरे भरे नजर आते थे, आज कैसी शाम गरीबा आ गई। आज 10 मुहर्रम की कैसी शाम आई कि उनके सारे खैमे खाली हो गए और उन खाली खैमों को यजीदियों ने आग लगा दी। जब आग लगी, वो बीबियां आग के डर से जब खैमों से बाहर निकली तो उन बीबियों के दुपट्टे उन्होंने छीनना शुरू किए। हत्ता के इमाम हुसैन की 7 साल की बच्ची थी। उस 7 साल की बच्ची का नाम सैयदा सकीना था। शहजादी सकीना के कान से उन्होंने बालियां खींची और ऐसी बालियां खींची कि अल्लाह अकबर, सकीना के कान कट गए। जब सकीना ने कहा, बदबख्तों, तुम्हें नहीं पता हम नबी की अहले बैत है और हमारा दिल दुखाने से नबी नाराज होते हैं, नबी का दिल दुखता है, कयामत में क्या जवाब दोगी अल्लाह को। उस बच्ची ने जब एहतजाज किया और उनको नसीहत की कि तुमने ऐसी बालियां खींची कि मेरे कान कट गए, तो उन जालिमों ने माफी मांगने की बजाय सकीना के चेहरे पे तमाचे मारने शुरू किए। उस बच्ची के गालों पे तमाचे मारे। सैयदा जैनब की चादर खींची, सैयदा उम्मे कुलसूम की चादर खींची, सैयदा शहरबानों की चादर खींची, उम्मे रुबाब और उम्मे इसहाक की चादरें खींची। इमाम अली मकाम की बीबियों के साथ उन्होंने यह सलूक किया और उसके बाद वो सब लूट मार करके जब सुकून पा गए तो उन्होंने ऊंट ज़बा किया जश्न हुसैन में कि हुसैन को हमने कत्ल कर दिया। शाम का वक्त है, सूरज को तो गहन लग गया था, सूरज गुरूब हो गया था, दिन में तारे नजर आने लगे थे। शाम हुई, वो शाम गरीबा है। आज से 1377 साल पहले की मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख के बाद जो 11वीं शब आई, वो शाम गरीबा कहलाती है। इमाम अली मकाम की लाश पर घोड़े दौड़ चुके, अली अकबर की लाश पे घोड़े दौड़ चुके, अब्बास और कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ चुके। बेगोरो कफन नबी के शहजादे करबला के मैदान में पड़े हुए हैं। वो शहजादा हुसैन ईद के दिन जिसके कपड़े उनका बाबा न ला सका, मौला अली अपने शहजादों के लिए ईद के दिन कपड़े न ला सके, तो वो शहजादा हुसैन ने नाना का दामन पकड़ करके कहा था कि नाना मुझे कपड़े नहीं आए, मुझे कपड़े चाहिए। तो रसूल पाक ने फरमाया था, बेटे सब्र करो। तो इमाम अली मकाम ने कहा था, गुलामों के बेटे कपड़े पहने, नबी का नवासा ईद के दिन कपड़े ना पहने। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम बेचैन हुए, दरवाजे पे दस्तक हुई। आकाए करीब ने अर्ज फरमाया, कौन? अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, आज हुसैन का दर्जी आया है और कपड़े लेकर के आया है। आकाए करीम ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला तो वो दर्जी मदीने मुनव्वरा का रहने वाला नहीं, बल्कि वो सिदरा का रहने वाला जिब्रील था, जो हुसैन का दर्जी बनकर आया था। ईद में कपड़े ना आए तो जिसके लिए जन्नत का जोड़ा आता था, जन्नत के जोड़े इसलिए भेजे थे खुदा ने ताकि जब हुसैन बेगोरो कफन पड़ा रहे तो कोई हुसैन को बेकसो बेबस न समझे। बचपन में हुसैन की अजमत बता दी थी कि ये मांग ले तो इसके लिए जन्नत से कपड़े आते हैं। लेकिन आज हुसैन बेगोरो कफन इसलिए पड़ा है कि हुसैन का इम्तिहान है। हुसैन बेकफन होकर हुसैन ने इस्लाम को कफन के अंदर आने से बचा लिया है, वरना लोगों ने तो इस्लाम का कफन भी तैयार कर लिया था और इस्लाम को दफन करना चाहते थे। हुसैन ने कहा, मैं बेगोरो कफन पड़ा रहूंगा लेकिन इस्लाम की आबरू को बचा लूंगा। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम की ये कैफियत सैयदा ज़ैनब ने देखी तो यही आपने कहा, वाह मुहम्मदा या मुहम्मदा, वाह मुहम्मद
मुहम्मदा या मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह हमारी मदद कीजिए, या रसूल अल्लाह हमारी खबर लीजिए, या रसूल अल्लाह ये वही हुसैन है जिसके लिए जन्नत से कपड़े आते थे, आज हुसैन के लिए कफन तक मयस्सर नहीं और आपकी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अल्लाह, उधर उन्होंने जश्न हुसैन में जो है ऊंट ज़बह किए, हमने हुसैन को कत्ल किया और उसकी लाश पे घोड़े दौड़ा दिए, हुसैन के कपड़े तक हमने छीन लिए। लेकिन जब उन्होंने खाना तैयार किया और खाने के लिए बैठे तो वो पूरा खाना खून में तब्दील हो गया, उन पे एक सन्नाटा सा छा गया। अब वो लोग डरे सहमे उधर ही बैठे रहे। ऐसे में सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक टूटा सा खंजर हाथ में लिया और टूटा सा खंजर हाथ में लेकर के आप लाशों का पहरा देने लगी कि मैं अब किसी को आने नहीं दूंगी, अब जुल्म की इंतहा हो गई है, अब सब्र की इंतहा हो गई है, कोई आएगा तो अब ज़ैनब उसे अपने हाथों से कत्ल करेगी। फातेह खैबर की बेटी अब फातेह खैबर का किरदार अदा करेगी। लेकिन ज़ैनब के उन नाजुक हाथों में खंजर भी सही न था, बल्कि टूटा सा खंजर करबला की रेत में किसी का मिला था, वो उठा करके लाशों का पहरा देने लगी। लाशों का पहरा देते देते आपने सुना कि लाशों के दरमियान से किसी के रोने की आवाज आ रही है। चूंकि वो सारे लाशें खैमे से उठा कर ले गए थे और करबला के मैदान में ले जाकर रख दिया था और घोड़ों से कुचल दिया था। लाशें अंधेरे में पहचान में नहीं आती थी कि किसकी लाश कौन सी है, लेकिन लाशों के दरमियान से किसी के रोने की आवाज आती थी। वो करबला एक जंगल था। उन दिनों आज से 1377 साल पहले वो एक जंगल था। वहां या तो फुरात की मौजों की आवाज थी, फुरात के बहने की आवाज थी, या जंगल के दरिंदों के धाड़ने की आवाज थी, या फिर जो है इतना सन्नाटा था कि इंसान अपनी सांस से खुद सुन सकता था। हजरत सैयदा ज़ैनब ने किसी की सिसकियों की आवाज सुनी तो आप लाशों की तरफ बढ़ी कि इन लाशों से कौन रो रहा है, जरा अंदाजा तो लगाएं। तो उस वक्त जब सैयदा ज़ैनब अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह जब लाशों की तरफ बढ़ती है तो आपने गौर करके क्या देखा कि एक छोटी सी बच्ची है, एक लाश के सीने पर, अल्लाहु अकबर, और उस लाश का सीना भी क्या था, दोनों पिसलियां आपस में इस तरह मिल चुकी थी। उस लाश पर सर रखकर एक बच्ची रो रही है। ध्यान से देखा तो वो बच्ची कोई और न थी, वो सैयदा सकीना थी जो सर रख करके रो रो करके कहती, बाबा कल तक के मुझे सोने के लिए आपका सीना मिला करता था, लेकिन आज तो आपकी सकीना के लिए बिस्तर भी मौजूद नहीं। नबी की बेटियां जिनके दुपट्टों को कभी चांदो सूरज ने न देखा, आज वो खुले आसमान के नीचे दुपट्टे छीन करके डाल दी गई है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरे बाबा आज तो सकीना के लिए आपका सीना तो दूर की बात है, मुझे तो बिस्तर भी नसीब नहीं। सैयदा सकीना की इन आओ फुगा को सुनकर ज़ैनब ने उस बच्ची को उठाया, अपने सीने से लगाया और सीने से लगा करके सैयदा ज़ैनब कहती है, बेटी अंधेरे में बड़े बड़ों को ये लाशें समझ में नहीं आते कि कौन सा लाशा किसका है, तूने कैसे पहचाना कि ये लाशा तेरे बाबा हुसैन का है और सही पहचाना कि ये लाशा हुसैन का है। तो सकीना कहती है, फूफी जब तुम खंजर लेकर के पैरा देने लगी तो मुझे नींद का गलबा होने लगा, तो मुझे मेरे बाबा का सीना याद आ गया, तो मैं लाशों की तरफ आई और मैंने कहा, बाबा तुम कहां हो ताकि मैं तुम्हारे सीने पे सर रख के सो जाऊं। तो फूफी इसी लाशे से आवाज आई थी, सकीना तेरा बाबा हुसैन यहाँ है, तो मैं यहाँ पर चली आई। अल्लाह अकबर, सकीना को उठा करके लाया, सकीना रोते रोते बेहोश हो गई और सैयदा ज़ैनब उसी तरह का पैरा देने लगी। एक साया आपने देखा कि तेजी के साथ एक साया जो है वो मैदान में बढ़ता चला आ रहा है। सैयदा सकीना ने टूटा सा खंजर फिर तान दिया और उसके बाद का, खबरदार सब तो लूट चुके हो,
शहजादियों के कपड़े भी तुम छीन कर ले गए हो, अली असगर का झूला तक नहीं रखा, तुमने खैमे तक जला दिए हैं, तुमने सकीना की बालियां तक छीन ली है, अब क्या रह गया है जो लूटने के लिए आए हो? जालिमों, कुछ तो शर्म करो। आप ये फरमा रही थी कि वो साया आगे बढ़ रहा था, आपने कहा अब आगे कदम न उठाना वरना खबरदार मैं तुझे कत्ल कर दूंगी, याद रख मेरे हाथों से कत्ल न होना। तो उस साये से एक आवाज निकली, बीबी मैं कोई गैर नहीं हूं, मैं अहले बैत की मुहिब हूं और मैं लूटने नहीं आ रही हूं, मैं एक औरत हूं, मैं हुर की बीवी हूं और हुर ऐन जंग के मौके पर आपकी तरफ चला गया तो मुझे आने का मौका नहीं मिला। मैंने जालिम यजीदियों से कहा, ओ यजीदियों 4 दिन होने आए हैं, उनके घर के छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, बीबियां प्यासी है, वो मर ना जाएं, तुमको तो उनको इब्ने जियाद की बारगाह में ले जाकर पेश करना है, उसके दरबार में, यजीद के दरबार में इन्हें पेश करके तुम्हें इनाम लेना है। अगर वो मर गए तो क्या होगा? उनको कुछ पानी तो पिला दो। उन लोगों ने कहा नहीं, हम उन्हें प्यासा ही रखेंगे, उन्हें पानी नहीं देंगे। यजीदियों की हिमायत करने वाले बेशर्मों से कहता हूं शर्म करो। साकिए कौसर के नवासों को जिन्होंने पानी न दिया, जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर ना आते हो। अरे फरिश्तों को आने के लिए मस्जिद में इजाजत की जरूरत नहीं, घरों में इजाजत की जरूरत नहीं, लेकिन नबी का घर वो घर है, अहले बैत की चौखट वो चौखट है कि फरिश्तों का सरदार भी जहां इजाजत के बगैर नहीं आता। उस्ताद ज़मन कहते हैं उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। ये हुर की बीवी ने कहा कुछ तो पानी दो, साकिए कौसर के नवासे हैं वो। उन जालिमों ने कहा ठीक है अगर ले जाना है तो तू पानी ले जा। हुर की बीवी ने मशकीजों से ठंडा ठंडा पानी लिया और अपने मशकीजे में भरा और लेकर के चली। बीबी ज़ैनब से कहा ज़ैनब तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए मैं ठंडा पानी लाई हूं। सैयदा ज़ैनब ने ठंडे पानी का नाम सुना, मासूम अली असगर की प्यास याद आ गई और ज़ैनब कहती है अब तो हमें ठंडे पानी के नाम से भी नफरत हो गई। ये ठंडा पानी मासूम अली असगर को न मिला, 18 साल के कड़ियल जवान अली अकबर को न मिला। ये ठंडा पानी 19 साल का कासिम पानी पानी करते करते दुनिया से चला गया। उस कासिम को ये पानी न मिला, अब हमें ठंडे पानी से नफरत है। ले जाइए ठंडा पानी, हम पानी नहीं पिएंगे। लेकिन खानदान अहले बैत का ये मिजाज है कि जब वो जिद पर आ जाए और किसी की बात ना माने, तो लोगों को एक तरीका मालूम था कि जब भी रसूल पाक हो, हुजूर अलैहिस्सलाम भी अगर जलाल में आ जाएं और किसी की बात ना माने और हुजूर के सामने सैयदा फातिमा का वास्ता पेश कर दिया जाता था तो हुजूर का गुस्सा चला जाता, हुजूर फौरन बात मान जाते थे। ये तरीका है अहले बैत को मनाने का। हुर की बीवी ने कहा बीबी आपको आपकी अम्मी सैयदा फातिमा का वास्ता मेरा पानी कबूल कर ले, अगर आप मेरा पानी कबूल न करेगी तो वो यजीदी मेरा मजाक उड़ाएंगे कि पानी लेकर गई थी लेकिन इसका पानी कबूल न हुआ। ज़ैनब ने जब सैयदा फातिमा का नाम सुना, हुर की बीवी को कहा तो चल, और लेकर के आई। खुले आसमान के नीचे नबी की शहजादियां मौजूद। हाय वो शहजादियां जिनके मर्तबे ये हैं कि जब कयामत के दिन इनकी अम्मी जान सैयदा फातिमा पुलसरात से गुजरेगी तो अर्श के नीचे से अल्लाह का मुनादी निदा करेगा, ऐ महशर वालों अपनी गर्दन को झुका लो, आंखों को बंद कर लो,
नबी की बेटी फातिमा पुल सरात से गुजरने वाली है, जिसके नाम पर महशर वालों की गर्दन नीचे होगी, आंखें बंद होगी, वो सैयदा फातिमा है। आज उस फातिमा की बहुओं को और बेटियों को मैदान करबला में खुले आसमान के नीचे बगैर दुपट्टे के छोड़ दिया गया। छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। हुर की बीवी सैयदा ज़ैनब के साथ आती है, एक कटोरे में पानी उंडेला जाता है। सैयदा सकीना बेहोश हो चुकी है, रो रो कर बाबा के सीने पे सर रखने के लिए ज़ैनब उनके चेहरे पे छींटे देती है। सकीना होश में आती है। ये पहली बेहोश है जिसको पानी के छींटों से होश में लाया गया, वरना अब तक तो बेहोशों पर दामन की हवा दे करके उन्हें होश में लाया जाता था, क्योंकि पीने को पानी ना था तो चेहरे पे छिड़कने को पानी कहां से होता। सैयदा सकीना होश में आई तो सैयदा ज़ैनब से कहा, फूफी मेरे चेहरे पे तुमने पानी के छींटे मारे तो क्या मेरा चचा अब्बास फुरात से वापस आ गया? पानी लेकर अब्बास आ गए। बच्ची के मासूम जुमलों ने बीबियों के सीने पे नश्तर लगा दिए। सैयदा ज़ैनब ने सीने से चिमटा कर सकीना को कहा, नहीं सकीना, अब तेरा अब्बास कभी वापस नहीं आ सकता। तेरा चचा गया, अब वो साक़ी कौसर से जाकर मिल गया, वो कभी वापस नहीं आ सकता। सकीना ने कहा, फिर ये पानी कहां से मिला? तो कहा गया कि ये पानी हुर की बीवी लेकर आई है, लो बेटी पानी पी लो। सकीना ने कहा, फूफी जान आपने पानी पी लिया? देखो नबी के घर वालों की तरबियत कैसे हुई थी, वह अहले बैत की शान के मालिक थे। सैयदा सकीना ने ज़ैनब से पूछा, फूफी क्या आप लोग पानी पी चुके? ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटी, अपने नाना की हदीस है कि जब खाने पीने की चीज मिले तो जो पहले सबसे छोटा हो उसको पिलाओ खिलाओ, फिर बाद में बड़े खाएं पिएं। क्योंकि जब भी फल आते तो हुजूर पहले बच्चों को देते फिर खुद खाते। जब भी पीने की चीज आती पहले बच्चों को पिलाते खुद पीते। तो हमारे काफले में सबसे छोटी तुम हो, इसलिए बेटी पहले तुम पानी पियो, फिर हम तो अपना देख ही लेंगे। सकीना के हाथ में कटोरा पहुंचा पानी का। सकीना उठकर खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद बच्ची में चलने की ताकत न थी। अब चौथा दिन तुलू होने वाला था, चौथा दिन शुरू होने वाला था। जरा सोचो, नबी के खानदान पे दुरूद पढ़ने वालों, ये खानदान नबी की शान है, ये अहले बैत अतहार का मकाम है। गर्मी के मौसम में हम रोजा रखते हैं, मौज़िन ऐलान करे इफ्तार कर लो, हम किसी का ख्याल किए बगैर इफ्तार कर लेते हैं। लेकिन ये खानदान नबूवत, खून रसूल की शान देखो, खून रसूल की करामत देखो कि जब उस नन्ही सी बच्ची को चौथी सुबह तुलू होने से पहले पानी मिला। 7 साल की बच्ची क्या होती है? और जब ये हदीस उस बच्ची के कान में पहुंची कि पहले छोटों को पिलाओ फिर खुद पियो, पूरे काफले में सबसे छोटी तुम हो, पहले तुम पियो फिर हम अपना देखेंगे। वो बच्ची उठ करके खड़ी हुई और खड़ी होने के बाद ताकत चलने की न थी, फिर भी बोझल कदमों से उसने दौड़ना शुरू किया। ज़ैनब ने आवाज लगाई, सकीना, ओ सकीना, मेरी बेटी सकीना कहां जाती हो? कोई जवाब न दिया बच्ची ने। सैयदा ज़ैनब उठी कि अंधेरे में बच्ची जाती कहां है, और बच्ची को अपने सीने से चिमटा लिया। पूछा, बेटी कहां जाती हो? सकीना ने कहा, फूफी तुम भूल गई हो, अभी तो तुमने नाना की हदीस पढ़ी कि जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को पिलाओ खिलाओ फिर बाद में बड़े, और आपने कहा कि मैं तुम्हारे काफले में सबसे छोटी हूं। फूफी तुम भूल गई हो, मैं तो 7 साल की हूं, मुझसे भी छोटा हमारे काफले में मेरा भैया अली असगर है, वो 6 महीने का बच्चा है, मुझसे छोटा है।
تو میں چاہتی ہوں کہ پہلے اس کو پانی پلاؤں گی اور نانا کی سنت پر عمل کروں گی، اس کے بعد میں پانی پیوں گی۔ بیویوں کے سینے پر ایک نشتر گویا اور لگا۔ زینب نے کہا بیٹی تیرا بھیا علی اصغر یزیدیوں کا پانی نہیں پیتا، اور اب وہ تو ساقی کوثر کے ہاتھوں سے پانی پی کر سیراب ہو چکا ہے، اس لیے بیٹی وہ پانی نہیں پیے گا۔ آپ غور کریں، یہ حالت ہوئی، ابھی یہی حالت ہوئی تھی کہ اسی حالت میں بیویوں نے خدا خدا کر کے رات نکالی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت غم کی رات آتی ہے تو وہ جلدی ختم نہیں ہوتی، سوچو وہ کربلا کی شام غریبہ کیسے کٹی ہوگی۔ لیکن جب صبح آئی 11 محرم کی صبح تو وہ ایک اور طوفان اور قیامت لے کر کے آئی۔ صبح ہوئی، سورج نے پہلی کرنیں ارض کربلا پر چمکائی تو کیا دیکھا کہ شہداء کی لاشیں کچلی ہوئی ہے۔ لاشیں دیکھ کر بیویوں پہ قیامت ٹوٹ پڑی، سر پہ دوپٹے نہ تھے۔ شہربانوں نے کہا زینب ہمارے سر پہ دوپٹے نہیں ہے، دن نکل رہا ہے، ہم کیسے پردہ کریں گے؟ تو سیدہ زینب نے کہا اللہ نے بڑے بال تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں کہ کل تک دوپٹے سے منہ چھپاتے تھے، اب اپنے بڑے بالوں کو چہرے پہ ڈال لو اور اپنے بالوں سے پردہ کرو، اپنے بالوں سے چہروں کو چھپاؤ۔ اس سے میری قوم کی بیٹیوں کو بھی یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوپٹے نہ تھے تو چہرے پہ بال ڈال کر انہوں نے چہرے چھپائے، اور آج کی بیٹیاں گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر گھومتی ہیں اور حسینی بننے کے دعوے دار ہیں۔ یاد کرو ان بیویوں کی شرافت کو، ان کی تعظیم و بزرگی کو۔ ابھی صبح ہوئی، یزیدی کتے پھر آئے شمر کے ساتھ، اور انہوں نے بیویوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، اور ننگے پیٹ جو تھی اونٹوں کی ننگی پیٹ پر بیویوں کو بٹھا دیا، ایک ایک ساتھ 3 لوگوں کو باندھا، اور بڑوں کے ساتھ بچوں کو بھی باندھا۔ تو ظاہر سی بات ہے بچوں کے ہاتھ چھوٹے، بڑوں کے ہاتھ بڑے، تو بچوں کے ساتھ بڑوں کو یوں جھکنا پڑتا تھا۔ بچے اگر بڑے اٹھے تو بچوں کو تکلیف، اور بچوں کی وجہ سے جھکے تو تکلیف، اور جو کئی دن کا بیمار سید سجاد امام زین العابدین امام حسین کا ایک ہی بیٹا بچا ہوا ہے، ان کی گردن میں توق ڈال دیا ہے۔ وہ ایسا کسی کا امتحان، کوئی کسی نے ایسا امتحان دیا ہے؟ گلے میں توق ڈال دیا میرے آقا امام زین العابدین کی، کئی دنوں کا بھوکا پیاسا بیمار، اور ہاتھوں میں بیبیوں کے اونٹوں کی نکیل تھما دی، جس کے پیٹ میں اناج نہیں، بخار سے جو تپ رہا ہو، اور گلے کے اندر لوہے کا توق پڑا ہوا ہے۔ وہ جن پر نمازوں میں درود پڑھا جاتا ہے، وہ جن کے لیے قرآن اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہتا ہے، وہ جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، وہ جن کے لیے میرے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھ پر آدھا درود مت پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد مت کہا کرو، اگر کوئی میری خوشی چاہتا ہے تو میرے ساتھ میرے اہل بیت پہ بھی درود پڑھا کرے۔ حضور نے فرمایا جن پر درود پڑھنے کی تاکید حضور نے فرمائی، جن کے لیے قرآن انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کہ اس امام سجاد زین العابدین کی گردن میں توق ڈالا گیا، اور توق ڈال کر آپ کو کہا کھڑے ہو اور یہ لے کر کے چل۔ امام زین العابدین کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گر جاتے ہیں تو پیٹھ پر چابک پڑتے ہیں۔ زینب نے کہا ظالموں یہ کھڑے نہیں ہو سکے گا، یہ مر جائے گا، اور یہ مرے گا تو حسین کی اولاد حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ رحم کرو،
रहम करो इस बच्चे पर। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये चल नहीं सकेगा, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में जंजीर डालकर ऊंट की नंगी पीठ पर उनको भी बिठा दिया गया। और उनको बिठाने के बाद अब ये काफिला करबला से कूफा की तरफ जाने लगा। सैयदा ज़ैनब ने कहा, तुमने हमारी एक ना सुनी, एक बात भी तुमने हमारी नहीं सुनी जालिमो, तो एक बात अब सुन लो कि हमें वहां से लेकर के चलो जहां पर शहीदों की लाशें पड़ी हुई है। वो लोग ऊँटनियों को शहीदों की लाशों के पास लेकर के गए, तो सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ रुख कर लिया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आज आप ये मंजर नहीं देखेंगे कि आपका हुसैन जिसके लिए आप सजदों को तवील कर देते थे, वो हुसैन जिसके लिए कहा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, वो हुसैन जिसके होठ चूसते थे, जिसको सूंघते थे, जिसको रेहाने जन्नत कहा था, या रसूल अल्लाह आज वो बेगोरो कफन पड़ा हुआ है, आज आप अपने हुसैन की खबर लीजिए। ये कहती हुई सैयदा ज़ैनब रोने लगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोकर कहते हैं, इन्नल तियाब रिहस सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबीजिल मुहतरम। ए हवा, हमारा पैगाम तो अब कौन पहुंचाएगा, तो तू ही जब मदीने शरीफ तेरा गुजर हो, तो ए हवा जब तू रोज़े रसूल पर जाना, तो रोज़े रसूल पर जा करके तू अदब के साथ हमारे नाना को हमारा सलाम कह। कल मैंने तकरीर में ये बात अर्ज की थी, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि पूरी जिंदगी 63 साल, न कभी बचपने में न कभी जवानी में हुजूर की जुल्फें कभी नहीं बिखरी थी, ओहद के मैदान में भी नहीं बिखरी थी, बद्र के मैदान में भी कभी नहीं बिखरी थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं, मैंने 61 हिजरी के आशूरा को जुमा की नमाज के बाद में सो रहा था, मैंने क्या देखा, नबी ये पाक की जुल्फें बिखरी हुई है। लोग कहते मैदान करबला में क्या है, उसको इतनी अहमियत देते हो, करबला में क्या है, अरे देख करबला में क्या है, उस नबी की जुल्फें बिखरती है। बड़े बड़े हादसात जिन जुल्फों को बिखरा न सके, करबला ने उन जुल्फों को बिखरा दिया। इब्ने अब्बास कहते मैंने देखा हुजूर की जुल्फें बिखरी हुई और खून के धब्बे हुजूर के जुब्बे पर है और आंखों में आंसू है। लोग कहते हैं हुसैन के लिए क्यों रोते हो, करबला का वाकया सुन के क्यों रोते हो। हम कहते हैं खुदा की कसम, हर किसी पर रोए तो आंसू जमीन पर बह जाते हैं, लेकिन अगर गमे हुसैन में रोएं तो वो हमारे लिए निजात का जरिया बन जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत हुसैन पर रोए, ये बुखारी शरीफ की हदीस। इब्ने अब्बास अपना ख्वाब बयान करते हैं, बिखरी हुई जुल्फें और उन जुल्फों के अंदर मिट्टी लगी हुई है, धूल लटी हुई है, कपड़ों के अंदर खून के धब्बे हैं। आकाए करीम की ये हालत देखिए, हुजूर रो रहे हैं, आकाए करीम की आंखों में आंसू है। सरकार से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी खैर करे, आपके दीन की खैर करे, आपकी अहले बैत की खैर करे। आप गमगीन हैं, आप रो रहे हैं, आपकी जुल्फें बिखरी हुई है। मेरे आका ने कहा, इब्ने अब्बास, आज मेरा हुसैन करबला में शहीद हो गया। सुबह से लेकर अब तक मैं करबला के मैदान में शहीदों का खून जमा कर रहा था, शहीदों का खून मैंने जमा किया है। हजरत सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं कि शबे आशूर में किसी नेक औरत ने मैदान करबला को ख्वाब में देखा कि एक औरत है नकाब पोश जो अपनी आस्तीन से करबला की धरती को झाड़ रही है और कंकर उठा उठा करके चुन रही है। उस औरत ने पूछा, बीबी ये कौन सा मैदान है और आप ये कंकर क्यों उठाती और साफ करती है।
تو اس عورت نے جب اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں فاطمہ ہوں، تیرے نبی کی بیٹی ہوں۔ کہا بی بی آپ میدان کو جھاڑو دیتی ہے؟ فرمایا ہاں یہ کربلا کا میدان ہے اور اسی جگہ پر میرا حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے گا، تو میں پہلے سے کنکر اٹھا رہی ہوں کہ میرے حسین کو کنکر نہ چبھ جائے۔ یہ ہے داستان کربلا۔ ڈاکٹر اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، حسین انتہا اس کی ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ میرے مولا حسین کی داستان کربلا ہے۔ تو جس وقت لاشوں کے قریب یہ آئے، امام زین العابدین نے ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم، یہ پڑھا تو اپنے بیگانے سب رونے لگے۔ امام علی مقام کا وہ چھوٹا سا لٹا پیٹا قافلہ 11 محرم کی صبح دن تڑکے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ والوں کو اعلان کر دیا گیا، کوفہ والوں جشن کرو جشن۔ عورتیں چھتوں پر چڑھے بچوں کو لے کر، اس لیے کہ کچھ باغی لوگ تھے جن کے سر ہم کاٹ کے لا رہے ہیں اور ان کی لٹی پٹی عورتوں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں۔ کوفہ میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ کس کو لا رہے ہیں، جھوٹ بولا یزیدیوں نے کہ ہم باغی، اور وہ بھی کیسے باغی جو رستے میں بیٹھ کر کے قافلے لوٹتے تھے، ان لٹوروں کو ہم نے کاٹا ہے۔ کوفہ میں جشن کا ماحول تھا کہ حکومت کے باغی اور وہ بھی قافلے لوٹنے والے لٹوروں کو لایا جا رہا ہے۔ کوفہ میں جشن کا ماحول ہے۔ کربلا سے کوفہ آتے آتے شام ہو گئی ہے۔ خولی جس کے پاس امام علی مقام کا سر تھا، شام ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ اب تو ابن زیاد کے پاس جانا ہی بے فائدہ ہے، کیونکہ شام ہوتی ہے تو وہ شراب میں ڈوب جاتا ہے، انعام نہیں دے گا، سر دیکھ کر مجھے گالیاں دے گا۔ تو اس نے سوچا کہ ابن زیاد کے پاس نہ جاؤں بلکہ اپنے گھر جاتا ہوں، صبح جاؤں گا جب اس کا نشہ اتر جائے گا۔ دیکھو اہل بیت کا دشمن کبھی حلالی بندہ نہیں بنتا، یہ خاص بات آپ ذہن میں رکھیے، حدیث پاک سے ثابت ہے۔ جو غیر حلالی ہوتے ہیں وہی اہل بیت سے دشمنی کرتے ہیں، یہ حدیث رسول ہے۔ یہ ابن زیاد جو ہے نا، ابن زیاد کے باپ کا نام ہے زیاد، اس کا نام عبید اللہ، اس کے باپ کا نام زیاد، اور زیاد کے باپ کا نام آج تک تاریخ میں لکھا ہی نہیں گیا۔ مورخین نے جب بھی زیاد کے باپ کا نام لکھا تو کہا زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، اپنے آج تک نہیں معلوم اس کا باپ کون ہے۔ لیکن بعض محققین نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ ایک شخص اسلام لانے سے پہلے اس نے زیاد کی ماں کے ساتھ زنا کیا، اس سے زیاد پیدا ہوا، اسی زیاد سے عبید اللہ ابن زیاد پیدا ہوا۔ یہ کوئی بہت اچھے لوگ نہیں ہیں، لوگ جن کی تائید کرنے نکلے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں لوگ اسلام کی تاریخ پڑھ لیں، بے جا تعصب سے نکل کر، ہٹ درمی سے نکل کر اسلام کی صحیح تاریخ پڑھے تو کبھی کوئی یزیدی کی حمایت نہیں کرے گا، نہ یزید کی حمایت کرے گا، نہ یزیدیوں کی حمایت کرے گا۔ بلکہ کہنے والوں نے کہا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین وہ ہیں جن کو بڑے بڑے کافر مورخین نے، محققین نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ تو شام ہوئی تو قافلہ باہر روک دیا گیا اور خولی اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی نے کہاں تھا اتنے دن سے؟ اس نے کہا کہ ہم جنگ پہ گئے تھے اور میں تیرے لیے تحفہ لایا ہوں۔ اس نے کہا کیا لایا ہے؟ تو اس نے جیسے ہی گٹری کھولی کپڑے کی، امام حسین کا سر تھا۔ چونکہ حضرت علی مرتضیٰ کے دور میں امام علی مقام کوفے میں برسوں رہ چکے تھے، تو اس نے پہچان لیا، کہا تو یہ حسین ابن علی ہے، ان کو کاٹا ہے تم لوگوں نے؟ اس نے بڑی بہادری سے کہا ان کو کاٹا ہے، ان کی بیویوں کو ہم کنیز بنا کے معاذ اللہ قیدی بنا کے لا رہے ہیں۔ لعنت ہو یزیدیوں پر، اور یزیدیوں کی حمایت کرنے والوں پہ بھی لعنت ہو۔
शहजादियों को उन्होंने कैदी कहा, उन बदबख्तों ने अल्लाह अकबर। तो उसकी बीवी ने कहा, उनकी बीवियों को तुमने कैदी बनाया? कहा। उसने कहा, अगर रात का वक्त न होता तो मैं अभी तेरे घर से निकल जाती। जो शहजादे रसूल का सर काटे, मैं उसकी बीवी बनकर तो न रहूंगी। थका हुआ था, सो गया। उसकी बीवी उठी, इमाम अली मकाम की बिखरी हुई जुल्फों को धुला, जुल्फे सवारी खुशबू लगाई और खड़ी हो गई दुरूद पढ़ते हुए। इसी आलम में नींद का गलबा हुआ तो बैठ गई। दुरूद जबान पे जारी रहा, आंख बंद हुई तो क्या देखा कि 4 औरतें खूबसूरत, और वो इमाम हुसैन के सर को चूमती है आकर और रोती हैं। उस औरत ने पूछा, आप कौन हैं? तो एक बीबी ने कहा, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूं, हुसैन की अम्मी हूं, आज मेरे बेटे के चेहरे को चूमने आई। दूसरी को कहा, ये हुसैन की नानी है खदीजतुल कुबरा, आज हुसैन के सर को बोसे देने आई है कि मेरे नवासे ने नाना से किया हुआ वादा वफा कर दिया, दीन को तहफ्फुज दे दिया। और ये जो है, ये आसिया है फिरौन की बीवी, और ये चौथी ईसा की मां मरियम है। उन बीवियों ने सर चूमा, शफकती की और वहां से हटी। तो फिर देखा एक ऐसा चेहरा जो हुसैन के चेहरे से कुछ मुशाबे था। तो पूछा, बुजुर्ग आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह हूं, जिस हुसैन ने मेरे ख्वाब की तकमील की है, आज उस हुसैन की पेशानी को चूमने आया। इसी में पूरी रात गुजर गई। आंख खुली तो उसका शौहर धाड़ रहा था पागलों की तरह। कहा, तूने ये क्या किया? उसने कहा, तू सर इब्ने जियाद के पास ले जा और मैं तेरे घर से चली, मुझे तलाक दे दे, मुझे तेरे यहां नहीं रहना। जो अहले बैत का न हुआ वो मेरा क्या हो सकता है? उसने कहा, जीते जी अपने बच्चों को यतीम मत कर। तो उस औरत ने कहा, हुसैन के बच्चों से ज्यादा तेरे बच्चे कीमती नहीं है। जब तूने हुसैन के बच्चों को यतीम कर दिया तो अब ना बच्चों की परवाह ना शौहर की परवाह। और वो औरत पर्दे में घर से निकल गई। लोगों को शर्म आनी चाहिए। कातिलाने हुसैन की ताईद उनकी औरतों ने नहीं किया। लोग कातिलाने हुसैन की ताईद करते हैं। और मैं तो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूं, याद रखना, हुसैन का मुखालिफ होकर कोई ज्यादा दिन तक के टिक ना सका। वरना देख लो, तुम्हारे पड़ोस में एक बदबख्त यजीद का वकील बनकर के खड़ा हुआ था और आज भागा भागा फिर रहा है। हुसैन बता रहे हैं, जो मुझसे टकराएगा टिकने नहीं दूंगा, उठा के फेंक दूंगा। इसलिए कभी हुसैन से लड़ाई बोल मत लेना, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। जो हुसैन से जंग करेगा मैं उससे जंग करूंगा, जो हुसैन से सुलह करेगा मैं उससे सुलह करूंगा। जो नबी से जंग करे वो टिक कैसे सकता है? और जो लोग अभी मेंढकों की तरह टर टर करते हुसैन के खिलाफ, उनको भी बहुत जल्द हिसाब चुकाना पड़ेगा। याद रखो, अगर मोहब्बत नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो रहो। अगर तारीख के सही गोशे नहीं पता है, खामोश तो रहो। वरना यजीद का अंजाम हमेशा रुसवाई ही है। इसलिए यजीद के खाने में नाम मत लिखाओ। अल-मुख्तसर ये कि जब काफिला कूफा में पहुंचा तो चूंकि वहां ऐलान तो यही था कि बागियों के सर आ रहे हैं और उनकी औरतों को कैदी बना के लाया जा रहा है, तो कूफा के अंदर मौला अली ने तकरीरें की थी कि कैदियों को सदका देने से मुरादें पूरी होती और अजर मिलता है। तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में औरतों ने सदके की खजूरें, रोटी के टुकड़े थमा दिए और छत से वो फेंक रहे थे। सैयदा ज़ैनब ने कहा, खबरदार, ये क्या कर रहे हो? तो औरतें कहती थी ये सदका है, क्योंकि अली मौला ने हमसे कहा था कि कैदियों को सदका देने से मुरादें पूरी होती है, दुआएं कबूल होती है। तो हम तुम कैदियों सदका दे रहे हैं। कहा हम
وہ قیدی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. ہم آل محمد ہے, آل محمد, اور آل محمد پر صدقہ کھانا حرام ہے. تو تب عورتوں نے کہا تم کون ہو؟ کہ پہچانو میں زینب بنت علی کی بیٹی ہوں, یہ حسین کا سر ہے. تو لوگوں نے غور کیا, تب پتا چلا کہ یہ کیا ہو گیا. تب کوفہ والے چیخنے رونے پیٹنے لگے. تب سیدہ زینب نے کہا تھا کوفیوں, خط لکھ کر بلانے والا کون تھا؟ تمہارے بڑے بڑے سرداروں نے 150 خطوط لکھے تھے, عوام کے تو خطوط ہی الگ تھے. اس کے بعد تم نے میرے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی, بڑی بڑی رشوتیں لے کر تم بے وفا بن گئے. اب تمہارا رونا چیخنا پیٹنا یہ سب تمہارے کام نہیں آئے گا. اور پھر فاطمہ کی بیٹی نے کہا اسی طرح روتے پیٹتے رہو گے تمہیں کبھی قرار نہیں ملے گا. اور دیکھ لو آج عراق کی سرزمین سنورتی ہے پھر گرتی ہے, بنتی ہے پھر بگڑتی ہے. انشاءاللہ کبھی موقع رہا ہم آپ سے گفتگو کریں گے. ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے, آگے کی داستان اللہ زندگی دے تو پھر آپ سے عرض کریں گے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرما دے.